दोस्त अगर आपने अप्लाई किया होगा ये यहाँ AWES मीन्स क्या आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी फॉर APS मीन्स क्या आर्मी पब्लिक स्कूल। अगर दोस्त आपने अप्लाई किया होगा ये तो आप जानना चाहते हैं दोस्त ये नौकरी प्राइवेट है या सरकारी। दोस्त यहाँ पर जो है दोस्त हमने क्या है इसके लिए अपॉइंटमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्त ये हमने क्या क्या किया मैं उस पर डिस्कस करूँगा। दोस्त ये जो वास्तव में ये नौकरी क्या है यहाँ पर TGT और क्या है PGT और PRT। तो दोस्त ये लोग कहते हैं यहाँ पर ये और वास्तव में ये सब सारी नौकरियाँ क्या है प्राइवेट हैं। तो दोस्त ये मान के चलिए ये क्या ये मुझे प्राइवेट जॉब करनी है। तो दोस्त ये क्या है यहाँ पर लोग कहते हैं PGT आप रेगुलर बेस पे रखते हैं। हमने दोस्त 2015 का पेपर दिया था अर्थात 2016 में हमने इंटरव्यू दिया था ये दोस्त। उसके लिए आपको एक कार्ड मिलता है उस कार्ड की वैलिडिटी लगभग 3 या 4 साल होती है। तो मुझे कंफर्म याद नहीं है दोस्त 2015 में जब क्वालिफाई हुआ है तो दोस्त 16 में आया 2016 में इंटरव्यू की डेट आई 2 फरवरी 2016। दोस्त वह मेरा जो स्थान था हमने इंटरव्यू आके दिया इलाहाबाद अब तो प्रयागराज हो गया है दोस्त। इसके बाद और जगह से कॉल आई जैसे यहाँ पर चंडीगढ़ से कॉल आई थी मध्य प्रदेश अर्थात बहुत जगहों से कॉल आई बनारस से। तो दोस्त हम बहुत सारे फॉर्म के लिए जगहों के लिए अप्लाई किए लेकिन दोस्त केवल मैंने मात्र एक जगह इंटरव्यू दिया इलाहाबाद में। दोस्त हम इलाहाबाद में इंटरव्यू इसलिए दिया क्योंकि मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्त मुझे लगा कि मैं वास्तव में उस समय नौकरी कर रहा था SSC CGL के थ्रू वहाँ पर चंडीगढ़ में। तो दोस्त इंटरव्यू देने आया तो वहाँ पर आपके लिए देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ। पहले पहले आपका काम क्या कराया जाएगा इंटरव्यू के लिए पहले आपको रिटन टेस्ट होगा। ये रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा एक ऐसे निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा ये। उसके बाद क्या कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे उसको उसमें से आपको सही करने के लिए दिया जाएगा। तो उसमें जितने बच्चे बैठे रहेंगे जैसे हम लोग बैठे थे तो उसमें से क्या है लगभग लगभग 99% वहाँ को सबको क्वालिफाई करा देते हैं। और दोस्त उसके बाद क्या करते हैं आपको वहाँ पर एक क्लास रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर लगभग 90% यहाँ APS में आर्मी पब्लिक स्कूल में जो प्रिंसिपल होती हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं लेडीज़ होती हैं। तो दोस्त इंटरव्यू उन्हीं के सामने होगा हो सकता है 1-2 जेंट्स भी रहते हैं। तो आपको एक वाइट बोर्ड जैसे यहाँ पर है आपको खड़ा कर दिया जाएगा एक टॉपिक दे दिया जाएगा या जो उस टॉपिक में आप बहुत अच्छा एक्सपर्ट है तो दोस्त ये बोलने के लिए आपको कहा जाएगा उस पर बताइए वो लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ओवरऑल अगर वहाँ से क्वालिफाई करते हैं दोस्त उसके बाद बच्चों के क्लासरूम में भेजा जाता है। वहाँ के बच्चे भी जज करते हैं कि आप कितना बेटर पढ़ा सकते हैं। दोस्त उसके बाद क्या है आपको नौकरी आपको मिल जाती है। लेकिन दोस्त यह क्या है यह एक प्राइवेट नौकरी है सरकारी की तौर से मत देखिएगा ये। क्योंकि जब हमने इस तरह का जब जब मेरे पास ये इस तरह हमने जब क्वालिफाई किया तो मुझे लगा कि मैं वास्तव में सरकारी नौकरी कर रहा था। तो हमने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। क्यों दोस्त ज्वाइन नहीं किया कि मुझे मुझे पहले से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई था तो हम प्राइवेट नौकरी में क्यों जाते। क्योंकि मेरी वहाँ सैलरी वास्तव में कम थी 2800 रुपये था। तो यह मान लीजिए PGT का 4800 रुपये था। तो सैलरी लगभग 70-75 हज़ार के आसपास मिलती। लेकिन दोस्त वहाँ पर क्या मेरी लाइफ क्या सिक्योर नहीं थी इसलिए दोस्त हमने इसको क्विक कर दिया था इसको छोड़ दिया। तो दोस्त अगर आपने अप्लाई किया होगा ये तो आप लोग निश्चित रूप जानते होंगे यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं पार्ट A पार्ट B। दोस्त अगर दोनों पार्टों में 50% नंबर क्या आपको मार्क लाना कंपलसरी है। अर्थात आपका जो पहला रहेगा ये जनरल नॉलेज रहेगा इसमें रहेगा जो भी रहेगा जनरल नॉलेज रहेगा और उसमें रहेगा इंग्लिश रहेगा बहुत सारे उसमें दिए गए हैं और कंप्यूटर भी रहेगा A में। तो दोस्त इसमें जो पहला पार्ट है दोस्त अगर 50% नहीं लाएंगे तो आप क्या है इंटरव्यू के लिए तो क्वालिफाई करेंगे ही नहीं तो आप क्या फेल हो जाएंगे। और क्या आपका जो मेन सब्जेक्ट है दोस्त उसमें 50% आपको लाना पड़ेगा तभी आप तब क्या करेंगे रिटन में पास हो जाएंगे। जैसे रिटन में पास आएंगे तो इंटरव्यू की डेट आएगी अर्थात आपको एक कार्ड मिल जाएगा ये या ऑनलाइन या आपको उस पर मेल पे भेज दिया जाएगा हमारे मेल पे आया था ये। और उसके बाद क्या आपको आपके लिए क्या करेंगे अप्लाई जैसे पास हो जाएंगे तो उसके लिए कहेंगे कि हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है वो पूरे क्या ऑल इंडिया की वैकेंसी है उसके लिए एक लिस्ट निकालते हैं। तो दोस्त आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करना हो जहाँ जहाँ क्या इंटरव्यू देना है तो दोस्त वहाँ पर क्या है फार्म फिलअप करके ऑनलाइन या पहले हमने जो भरा था ऑफलाइन भेजा था।
तो दोस्त क्या हो सकता है, इस बार ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन क्या फिलअप करके इंटरव्यू वहाँ दीजिएगा। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्त आपके लिए बहुत बेटर है। अगर आप पहले सरकारी नौकरी में हैं या टीजीटी पीआरटी में कहीं पढ़ा रहे हैं तो दोस्त इसमें भूल के मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो दोस्त वर्क बहुत ज़्यादा है तो दोस्त इससे अच्छा है कि आप क्या है, जहाँ से पहले सरकारी नौकरी में है तो हम प्राइवेट में क्यों जाएंगे। तो दोस्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए दोस्त हमने इसको छोड़ दिया है। लेकिन जो लोग, आप लोग अगर यदि आपको जॉब नहीं मिल रही है तो दोस्त ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पीजीटी में कहते हैं कि ये रेगुलर बेस पर रखते हैं, और यहाँ पर टीजीटी और पीआरटी में दोस्त ये आपको क्या करते हैं, यह आपको कभी भी हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पीजीटी में भी हटा जा सकता है, क्योंकि यह प्योर क्या है, गवर्नमेंट नहीं है। तो दोस्त ये सोच के आइएगा जब इसमें आना है। अगर आप तैयारी और बेटर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं तो ये दोस्त इसको क्विट कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार जो है पेपर हो रहा है, पेपर जो की डेट आप लोग जानते हैं 5 या 6 नवंबर की है दोस्त। आप उसको आप अच्छी तरह से पेपर दीजिए, और पेपर आप लोग जानते हैं हिंदी मीडियम में नहीं रहता, A to Z इंग्लिश मीडियम में रहता है। जीके हो या दोस्त या आपका सब्जेक्ट हो। तो अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो दोस्त यहाँ पर मैं दोनों के लिए, या मैं, क्योंकि देखिए हमने जो पीजीटी जो क्वालिफाई किया था मेरा सब्जेक्ट मैथ था ही। तो दोस्त आप लोग कहेंगे तो मैं मैथ का क्या है, एक मैं प्रैक्टिस सेट बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आप हमारे समय पूछे गए थे, और आप में भी वही क्वेश्चन आने की संभावना है। और दोस्त ये यहाँ पर है जो 50% है इसमें भी क्या मैथ पूछा जाता है। तो हो सकता है मैं आपके लिए कॉमन इसमें एक पार्ट लेके आऊँ, 50% में मैथ कितने पार्ट आते हैं जो सवाल आता है। तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जी जान से लग जाइए। पहले एक सिलेक्शन लीजिए, अब पहले वहाँ नौकरी ज्वाइन करिए, तो उसके बाद अगला प्लेटफॉर्म के लिए आप लोग वेट करिए। जब तक क्या दूसरी नौकरी नहीं मिलती है, तो अगर ये नौकरी मिलती है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो आपको सैलरी मिलेगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सैलरी होती है उसको इक्विवेलेंस मिलती है, इसीलिए ये एक बेटर ऑप्शन है। तो दोस्त आपके करियर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक खूबसूरत जानकारी के लिए। थैंक यू।